पॉलिटिकली सोशली अवेयर होना चाहिए। ये कोई जॉब नहीं होती, आना भी चाहिए मुझे लगता है राइट। कि सिंस आप इस देश के नागरिक हो तो ये आपका एक फर्ज है कि आप देश के बारे में जानो। आप कोई वैक्यूम में नहीं जी रहे। जैसा बर्टोल्ड ब्रेक्ट एक प्ले राइट थे, उन्होंने कहा था कि जो अब पॉलिटिकल है ना वो सबसे बड़ा मूर्ख है। उस मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि जो भी आपके आसपास की चीजें हैं सब कुछ पॉलिटिक्स से ही डिक्टेट होते हैं। चाहे आपके सड़क के गड्ढे हो, चाहे क्राइम हो, या कोई भी चीज हो, या महंगाई की बात, सब कुछ पॉलिटिक्स से ही डिक्टेट है। तो इतना तो आप कर सकते हो कि एटलीस्ट थोड़ा अखबार पढ़ लो, है ना। इंस्टा पे कोई ऐसे पेजेस को भी फॉलो कर लो, ध्रुव के वीडियोस हम जो बनाते हैं, या और लेट्स से आकाश बैनर्जी या कुछ, उन लोगों का आप देख लो, थोड़ा पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, बी हैप्पी, ट्राई टू बी हैप्पी। जो सर्कमस्टांसेस हैं वो तो है जो है, लेकिन हैप्पीनेस में एक और मेजर चीज होती है आपका पर्सपेक्टिव। जैसा ओशो कहते हैं ना कि यू हैव टू डिसाइड टू बी हैप्पी। ठीक है, अभी क्या है, मैं देखता हूँ कि एवरीबडी इज एंगेज्ड इन अ कंपटीशन ऑफ हू ऑफ अस इज मोर मिजरेबल, कंपैरिजन, है ना। मैं तेरे से ज्यादा दुखी हूँ, अरे तुझे क्या पता मेरा दुख ज्यादा है भाई, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डांस भी किया करो, मेडिटेट भी किया करो, है ना। जब आप पॉजिटिव होगे, जब आपके अंदर एक ग्रेटफुलनेस होगी, तो आप देखो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। आगे बढ़ने से पहले कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। आप आज हैप्पी हो? आप हैप्पी हो? अब देखो, अब जो सब प्रॉब्लम्स है वो सब तो चीजें हैं ही कि भाई अब सर की तबीयत इतनी प्रॉब्लमेटिक है ना, तो वो तो टेंशन है ही। लेकिन इंसान को अपने मन के अंदर एक तरह की सेटिस्फेक्शन, एक चीयरफुलनेस रखनी चाहिए, है ना। अगर मेरे अंदर वो नहीं होगी तो मैं लोगों को कैसे मोटिवेट कर पाऊंगा, राइट। दूसरा ये, तीसरा और तीसरी बात ये है कि सिंसियर होना चाहिए। कोई भी आप काम करो उसमें आपको सिंसियर होना चाहिए, और सिंसियरिटी आई थिंक ज्यादा मिसिंग है। जो मैंने किताब भी लिखी है, भाड़ में जाए वो नौकरी, उसमें भी मैंने एक मेजर सेक्शन इस चीज के ऊपर रखा है कि आप ये मत सोचो कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे पैशन का नहीं, तो मैं इसको तो मैं कैसे ही कर लूंगा। नहीं, जो भी आप काम कर, आपकी जो सिंसियरिटी है वो उस काम का लेवल बढ़ाती है। जेनजी सिंसियर है? जेनजी एक्चुअली कोई मोनोलिथ नहीं है। जेनजी में हर टाइप के लोग, आपको अंधभक्त भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, है ना। पहले तो चलो बस भगत सिंह का नाम वैसे लोग जानते थे, बट आज के टाइम में लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं व्हाई एम एन अथीस्ट और उनके आर्टिकल्स। तो वैसे भी हैं, अंधभक्त भी हैं, रूरल जेंजी अलग है, अर्बन अलग है, और एंटी भी तो है। मतलब अगर अंधभक्त होते तो फिर एंटी वाले भी काफी होते हैं जिनको सिर्फ बुरा ही दिखता है। मैंने ये भी देखा है कि जो मतलब पोलराइज्ड है एक तरह से, मैं ये मानता हूँ कि मतलब एज ए इंटेलेक्चुअल व्हेन आई लुक एट इट कि यार पर्सपेक्टिव सुनो, देखो, और उसमें से जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है रॉन्ग है। इट्स ओके, नोबडी इज ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। इज ग्रे ऑलवेज, लाइफ इज भी ऑब्जेक्टिव है ना। अभी मैं जब भी देखता हूँ कोई, अगर आप सफाई भी कर रहे हो तो आपका ये होना चाहिए कि यार यहाँ पे इतना सा भी डस्ट ना, राइट। तो नेता से लेके, और चाहे कोई आप कहीं पे मैनेजर हो या इंजीनियर हो, डू योर वर्क डिलीजेंटली, और खुद का आप देखो कि मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। अभी पता है लोगों के अंदर क्या है, एक हैना अरेंट ने बात की थी बेनालिटी ऑफ इविल, कि जो इविल है वो लोगों के लिए इतनी ऑर्डिनरी होती है। जैसे उन्होंने एडोल्फ आइशमैन करके एक नाजी ऑफिसर था, उसका इंटरव्यू किया, तो उन्हें लगा था कि ये तो कोई मॉन्स्टर टाइप होगा जिसने लोगों को मार दिया। तो इतनी हैरान रह गई कि यार ये तो बहुत ऑर्डिनरी आदमी है जिसके परिवार है, बच्चे हैं, और उसने कहा कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था। और ये बात सही है, उनको साइकोलॉजिकली ये लगता है। जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जिन्होंने गोली चलाई, ऑर्डर तो चलो डायर ने और माइकल ओडवायर उन्होंने दिया, गोली चलाई कौन थे? इंडियन थे, है ना। और आज भी कोई भी जो इंसान है, जो पुलिस वाले लट्स चलाते हैं, तो क्या कहते हैं यार बस जो ऑर्डर है। लेकिन उनका आप चेहरा भी देखो ना पॉज करके,
उनके चेहरे पे ऐसा होता है कि वो खुन्नस से मार रहे हैं। तू क्यों खुन्नस में है यार? वो देखना, वो तेरे ही आसपास का कोई बंदा है ना? तो अपने मन के अंदर हर किसी को झांकना चाहिए। बस ये कहना कि मैं तो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, है ना? सेलिब्रिटीज का ये कहना कि भाई सब करते हैं तो क्या हो गया, मैं तो कर रहा हूँ सरोगेट एड गुटखे का, ये सही नहीं। नहीं, मेरे को लगता है ना कि अंतरात्मा जो ना लोगों का मरता जा रहा है, और वो होता क्यों है? क्योंकि अब पहला छींट ना पड़ने दो। लोग अगर बचपन से ही अगर वो रहता है, जैसे एक छोटा सा बात है, हर कोई बोल देता है कि मैं आ रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कार से आपको दिखा रहा है कि 13 मिनट्स का डिस्टेंस है, मैं तो बस नीचे पहुंच गया। हाँ बताओ, आप बोल सकते हो कि 13 मिनट है, 13 मिनट है, आ रहे पहुंच रहे हैं, लेकिन नहीं, लोग बोलेंगे बस पहुंच गया, नीचे ही हूँ। बस। तो ये छोटी छोटी झूठ जो ना आदत बन जाती है। वैसे ही छोटा करप्शन, छोटा चोरी पहले करते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, आगे करप्शन, थोड़ा पैसे आ गए, तो वहां से चालू होता है। वो पहला जब छींट नहीं पड़ने दोगे ना, उस दिन आपका सही होगा। ठीक तो बात। ये इंडिया में ना वही हो रहा है कि लोगों को ना आदत वगैरह, ये क्या है, इतना तो दे देते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, पुलिस में है वो, तो मैं उससे पूछ रहा था कि क्या सीन है करप्शन का, और वो पुलिस वाले क्यों रिश्वत लेते हैं। पहले भी कई लोगों ने मुझे बताया है कि नीचे से ऊपर तक जाता है। करेक्ट। हम केवल उस पुलिस वाले को देखते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाला ईमानदार हो ना, तो नीचे वाले की कभी हिम्मत नहीं होगी, ऊपर तक जाते हैं। अब ये जो मेरा दोस्त है ईमानदार, अब चक्कर ऐसा हो रहा है कि वो तो पैसा ले नहीं रहा, लेकिन वो सिस्टम पूरा करप्शन का है। क्यों पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हो, उसका बंधा हुआ है कि भाई आप 200 रुपए दोगे। अब अभी उस नॉर्म को ये कैसे तोड़े? तो बेचारा अपनी सैलरी से वो जो है रुपए दे। ईमानदार होने का इंसेंटिव नहीं है, बेईमान होने का इंसेंटिव है। इंसेंटिव वो सिस्टम ऐसा बना दिया है। है ना? इसीलिए जो मैंने कहा ना कि अंजना को, या जो भी चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिन्हा, तो वो ये तो कह सकते हैं कि भाई हमें तो ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन कभी देखो ना यार, अपनी भी पावर पहचानो ना, लात मारो ना ऐसी नौकरी को। ये नौकरी है क्या? एनडीटीवी अडानी ने खरीद तो लिया, पर वो क्या खाली डब्बा रह गया? क्यों? क्योंकि पहले वो ईमानदार लोग काम करते थे, एक एक करके सब निकल गए। तो ये होती है ना बात।